हेलो एवरीवन, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है एंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, force is equals to mass into acceleration. First equation of motion v equal to u plus at. Velocity v is equals to distance या displacement upon time. इसके अलावा आपका आता है नंबर डेंसिटी, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है कैपिटल N, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय v विच इज द वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज कैपिटल V अपॉन लेंथ विच इज L। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे मैं Vd से रिप्रेजेंट करता हूं, होता क्या है, it is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor gets drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field applied। ये आपकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कितनी बार पूछी गई है, दैट मीन्स इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डेरिवेशन इसका देखते हैं, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो हमने कंसिडर किया हमारे पास एक मेटल कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि रैंडम थर्मल वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 0। दैट मीन्स u, which is the average thermal velocity, is equal to u1 plus u2 plus u3 up to plus un divided by n is equals to 0। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन थे अपनी मर्जी से अपनी अपनी डायरेक्शन में घूम रहे थे, तो अगर आप इनका एवरेज निकालोगे तो 0 ही आएगा, बिकॉज देयर इज नथिंग हैपनिंग। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं इस कंडक्टर में। ठीक है, वो कैसे सेटअप होगी, जब मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सिलरेट करेंगे और एक वेलोसिटी एक्वायर करते हैं इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एडिशन टू देयर थर्मल वेलोसिटी। मतलब जो उनके पास पहले से थर्मल वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी के साथ वो एक और वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। जब वो एक्सिलरेट करते हैं तो एक और वेलोसिटी एक्वायर करते हैं इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन ये जो गेन इन वेलोसिटी हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ एक बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। क्यों, क्योंकि जब उनका नेक्स्ट कोलिजन होता है, किनका, इलेक्ट्रॉन्स का, जब नेक्स्ट कोलिजन होता है विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, तो उसमें क्या होता है, ये जो गेन इन वेलोसिटी है ये अगेन लूज आउट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। द शॉर्ट टाइम फॉर विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन विद द पॉजिटिव आयन और एटम ऑफ द कंडक्टर is called as relaxation time and it is represented by the symbol tau। ये भी आप देख सकते हैं बोर्ड में पूछा गया है। तो दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है उसे मैं रिलैक्सेशन टाइम कहता हूं। अच्छा, अब v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन, ये कहां से आया, पहले पार्टिकल की जो एक्वायर्ड वेलोसिटी है दैट विल बी v1 इज इक्वल टू u1 जो उसकी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी थी, प्लस a विच इज द एक्सेलरेशन इनटू टाउ वन विच इज इट्स रिलैक्सेशन टाइम। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ टू एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगर मैं एवरेज निकालूं तो होगा v1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री अप टू वी एन डिवाइडेड बाय एन। इसमें मैंने वैल्यूज रखी, फिर मैंने u1 प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन डिवाइडेड बाय एन किया, प्लस ए कॉमन निकाल के टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ एन डिवाइडेड बाय एन किया। अच्छा, ये वाली टर्म तो जीरो है क्योंकि पहली जगह हमने बताया हुआ है। तो मेरे पास क्या आ गया, वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू क्या होता है, f बाय एम, क्योंकि f इक्वल टू होता है ma, तो वहां से a की जगह f बाय एम रख दिया। अच्छा, f की जगह होता है QE, ये हमने पढ़ाई हुआ इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो ये मेरे पास आ गया vd इज इक्वल टू QE टाउ डिवाइडेड बाय m।
और यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसी तरह हमारा है Vd इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई टाउ डिवाइडेड बाय एम. वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर यू. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी कई बार पूछा हुआ है. हमने कंसिडर किया एक कंडक्टर जिसका लेंथ है L, एरिया हो गया A, नंबर डेंसिटी हो गई N, और इसे मैंने कनेक्ट किया हुआ एक बैटरी से. देखो इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है. ये देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा V इक्वल टू A इंटू एल. टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू V. V की जगह AL रखा तो यह आ गया N इंटू A इंटू एल. टोटल चार्ज, उसका हमारा फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू एन ई. इसमें हमने n की वैल्यू रखी तो यह आया NaLe. नाउ वी नो I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q की जगह हमने लिखा ANEL अपॉन T. ठीक है. अच्छा, अब टाइम की जगह पे हमने लिखा लेंथ बाय वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है आपका लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वहां से ये लेंथ इसकी L है, Vd की वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई Vd. इससे सॉल्व करने पे मुझे निकलता है I इज इक्वल्स टू ANEVD. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर यू. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन ही एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है. पार्ट 1, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 to the power of -7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. The density of copper is 9 into 10 to the power of 3 kg per meter cube and its atomic mass is 63.5 U. दूसरा है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. और दूसरा है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन. तो क्या क्या गिवन है ए पार्ट के लिए? मुझे एरिया गिवन है, करंट गिवन है, फिर मुझे डेंसिटी गिवन है और मास गिवन है. ठीक है. तो नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर निकालनी है. नंबर डेंसिटी होगा एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय m, दैट इज 63.5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, दैट इज द डेंसिटी. इससे मुझे वैल्यू निकलती है 8.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28 पर मीटर क्यूब. नाउ Vd इज इक्वल्स टू I अपॉन ANE, क्योंकि हमारा रिलेशन था I इज इक्वल टू ANE Vd. ठीक है. हमने फिर क्या वैल्यूज पुट की, तो इससे आंसर निकलता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर पर सेकेंड. तो ये पार्ट तो आंसर हो गया. बी पार्ट का पहला थिंग है थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास कहाँ से आया? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kBt. ये 3/2 kBt वाला हमने पढ़ा था ग्रेड 11 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में. तो इन दोनों को अगर इक्वेट किया, वहां से V निकला, उसमें सारी वैल्यूज रखी, तो ये थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर निकलती है ये. ठीक है. सो ड्रिफ्ट स्पीड जो मैंने निकाली वो तो थर्मल स्पीड से कम है बाय फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -5. दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवलिंग अलोंग द कंडक्टर हैज अ स्पीड ऑफ एन EM वेव, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से जो बहुत ही कम है, बाय फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -11. Question number 2, A part, the electron drift speed is estimated to be only a few millimeter per second for currents in the range of a few amperes. How then is current established? Almost the instant a circuit is closed. तो देखिए ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटली सेटअप हो जाती है जिसके कारण हर पॉइंट एक लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट बन जाता है. करंट भी इंस्टेंटली सेटअप हो जाता है, लेकिन उसे अपनी स्टडी वैल्यू ऑब्टेन करने में थोड़ा टाइम लगता है. फिर आता है बी पार्ट, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट फोर्स शुड कॉज एक्सीलरेशन. व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड? ये हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि
आपका हर फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है जिससे उसकी ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ती है, लेकिन फिर वो कोलाइड करता है पॉजिटिव आयन के मेटल के साथ, उससे अपनी ड्रिफ्ट स्पीड खो देता है कोलिजन के बाद, लेकिन वो फिर एक्सेलरेट करता है, फिर ड्रिफ्ट स्पीड को इंक्रीज करता है, फिर कोलिजन होता है, फिर कम हो जाती है, एंड सो ऑन। तो भाई ये एवरेज में तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सिर्फ एक ड्रिफ्ट स्पीड ही एक्वायर करेंगे। डी पार्ट सी नेक्स्ट है, बाद में देखेंगे। When electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? तो आंसर है no. The drift velocity is supposed over a large random velocities of the electrons. अब आ जाते हैं सी पार्ट के ऊपर। इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। या फिर ऑल इंडिया 15 में पूछा था, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, येट लार्ज करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू एम्पेयर्स कैन बी सेट अप इन द वायर। क्यों भाई, बताना है। तो याद करो फॉर्मूला, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। तो इसमें अगर आपका VD कम है, E कम है, A भी कम है, तो N तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। N की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो करंट तो अपने आप ही ज्यादा होगा। E part are the paths of electron straight lines between successive collisions in the absence of electric field, और दूसरा है in the presence of electric field। तो पहली बात, अगर मैं कहूँ absence of electric field में तो straight line होता है, और presence of electric field में curved path होता है। Next question, for a fixed potential difference applied across a conductor, the drift speed of free electron does not depend upon, किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मास, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और इसका आंसर है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्टर, इस पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द रैंडम वेलोसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, गिव देयर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो रैंडम वेलोसिटी और ड्रिफ्ट में, सो पहली बात रैंडम, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्रिफ्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर एवरेज रैंडम वेलोसिटी इज जीरो, और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, तो ये तो हो गया डिफरेंस, कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं आप। और फिर आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रैंडम वेलोसिटी इज 10 टू द पावर ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर पर सेकेंड। ये हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन जो था उसमें निकाला था। Next question, two aluminium wires have their lengths in the ratio 2:3 and radii in the ratio 1:3. These are connected in parallel across a battery of EMF E and of negligible internal resistance. Find the ratio of drift velocities of the electrons in the two wires. Don't worry with these EMF. EMF आपका potential difference है, और negligible internal resistance मतलब कुछ है ही नहीं, don't worry। चलिए, हमें पता है VD इज इक्वल टू होता है ई टाउ बाय एम फॉर मैग्नीट्यूड, और हम लिख सकते हैं E की जगह V बाय एल, तो VD आ गया EV टाउ अपॉन ML। हमें VD1 अपॉन VD2 निकालना है, तो EV टाउ अपॉन ML1, दिस होल डिवाइडेड बाय EV टाउ डिवाइडेड बाय ML2 आ गया, जिससे निकलता है L2 बाय L1, यानी कि 3:2 का रेशो मिलेगा, 3:2 का रेशो मिलेगा। Next question, when a potential difference is applied across the ends of a conductor, how is the drift velocity of the electrons related to the relaxation time? कई बार पूछा हुआ है, और आंसर है VD is equal to E tau by M. Next question, how is the drift velocity in a conductor affected with the rise in temperature? तो drift velocity decrease करेगी, क्यों भाई, अगर आपका temperature बढ़ेगा तो relaxation time आपका कम होगा, और VD is directly proportional to tau, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है तो VD भी डिक्रीज ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर हैविंग नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन n, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इन टर्म्स ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, और इसका आंसर होगा, आपको डिराइव करना है, I इज इक्वल टू ANE VD। Next, derive an expression for the drift velocity of electrons in a conductor, या find the relation between drift velocity and relaxation time of charge carriers in a conductor। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमें डिराइव करना है VD is equal to E tau by M।
Next question, to metallic wires P and Q of the same material and same length but different cross-sectional areas A1 and A2 are joined together and then connected to a source of EMF. Find the ratio of the drift velocity of free electrons in the wire P and Q if the wires are connected, case 1 in series, case 2 in parallel. तो सीरीज में हम जानते हैं करंट सेम होता है, तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू A1 NeVD1 और I इज इक्वल टू A2 NeVD2, दोनों को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं VD1 बाय VD2 इज इक्वल टू A2 बाय A1। फिर आता है पैरेलल का केस, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I1 R1, I की जगह हमने लिखा NeAVD और R की जगह लिखा रो L बाय A, तो ये मेरे पास निकलता है Ne रो L VD1 और दूसरा निकलता है V इक्वल टू I2 R2 से Ne रो L VD2। इसमें यहाँ हम दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास निकलता है VD1 by VD2 is equals to 1। Next question, when a metallic conductor is subjected to a certain potential V across its ends, discuss briefly how the phenomena of drift occurs, hence define the term drift velocity of charge carriers। तो अगर ये 2 मार्क्स का है तो डेफिनेशन लिखेंगे और अगर 3 का है तो पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा। अब अगर हमें डिफाइन ही करना है तो हम करेंगे द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल electric field applied across the conductor is called as drift velocity। Next question, a potential difference V is applied across a conductor of length L and diameter D. How is the drift velocity Vd of charge carriers in the conductor affected when V is halved, दूसरा L is doubled और तीसरा D is halved? Justify your answer in each case। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Vd का फॉर्मूला जो है E tau by m, या हम लिख सकते हैं EV tau upon ml। तो भाई ये पहला केस, अगर आपने V को हाफ किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V। दूसरा केस, अगर आपने क्या किया L को डबल किया है तो Vd फिर से हाफ हो जाएगी क्योंकि Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तीसरा केस, आपका D को आपने हाफ किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि Vd इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमीटर D। Next question, a conductor of length L is connected to a DC source of EMF E। EMF E यानी बैटरी समझ लो। If the length of the conductor is tripled by stretching it, keeping E constant, explain how its drift velocity would be affected। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने देखा Vd इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन ml होता है। अगर L डैश इज इक्वल टू 3L होगा तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका होगा E टाउ अपॉन m इंटू 3L। यहाँ V और E एक ही बात है तो यह आ गया 1/3 बाहर, यानी कि 1/3 ऑफ Vd, यानी कि ओरिजिनल का 1/3 हो जाएगी। Next question, estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1 into 10 to the power of -7 meter squares carrying a current of 1.5 ampere. Assume the density of conduction electrons to be 9 into 10 to the power of 28 per meter cube। ये NCERT के एग्जाम्पल जैसा ही है लेकिन इसमें हमारे पास n गिवन है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, a, i और n। उसके बाद तो आसानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू I अपॉन A एन E। वैल्यूज पुट की तो आंसर निकलता है 1.048 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन अ कंडक्टर। 2 बार पूछा हुआ है तो डिफाइन करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स drifting in a conductor is the average time elapsed between two successive collisions। Next question, a conductor of length L is connected to a DC source of potential V. If the length of the conductor is doubled by gradually stretching it, keeping V constant, how will drift speed of electrons vary? Justify your answer। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू E टाउ अपॉन m होता है, जिसे हम लिख सकते हैं EV टाउ बाय ml। अगर आपने L डैश इज इक्वल टू 2L किया तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd डैश इक्वल टू EV टाउ अपॉन m इंटू 2L, जिसे लिखा जा सकता है हाफ इंटू EV टाउ अपॉन ml, यानी कि Vd अपॉन 2। Next question, two conducting wires X and Y of same diameter but different materials are joined in series across a battery. If the number density of electrons in X is twice that in Y, find the ratio of drift velocity of electrons in the two wires। तो हमारे पास है AX equal to AY and NX equal to twice of NY। ना सीरीज करेक्शन करंट सेम होता है तो IX equal to IY, या लिखा जा सकता है AX NX EVX is equal to AY NY EVY।
इसमें हमने nx और ax की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आया vx by vy is equal to 1/2. Next question, a potential difference V is applied to a conductor of length L. How is the drift velocity affected when V is doubled and L is halved? We know drift velocity Vd is equals to EV tau upon ML. अगर V dash is equal to 2V and L dash is equal to L by 2, तो drift velocity Vd dash is equals to 4 times of Vd. नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट. गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद अगर कहीं से कुछ डेटा लिया गया है. एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन ओम्स लॉ. थैंक यू सो मच.